बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती माता की जय। भव्यात्माओं, शारदा पक्ष कल से प्रारंभ हुआ है और सरस्वती लक्ष्मी माता की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो सरस्वती माता की आराधना से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारा स्वाध्याय चलेगा गतियों से आने जाने की द्वार। कैसे, कौन सी गति में ये जीव जाता है, कौन सी गति से निकल कर कहाँ जाता है। तो पहले शारदा पक्ष में सरस्वती माता की आराधना। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। 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 सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा। सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जलो सरस्वती माता की जय। जय। लक्ष्मी माता के लिए आराधना कीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। 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 जय महालक्ष्मी माता की जय। सरस्वती और लक्ष्मी का ये युगल तीर्थंकर भगवान के समोसरण में हमेशा रहता है। द्वादशांग वाणी की प्रतीक सरस्वती माता हैं और केवल ज्ञान की प्रतीक लक्ष्मी माता हैं। इन दोनों की आराधना से बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में रहती है और लक्ष्मी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त कराने में निमित्त बनती है। ऐसे इन दोनों माताओं की आराधना की गई। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, बल्कि सम्यक ज्ञान का विकास होता है। तो इसलिए इस शारदा पक्ष में आपको यह आराधना कराई गई है। अब हम विषय की ओर चलते हैं।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलोद्वाद सांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिकृति परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, द्वादशांग के अंश को निकाल करके हम सबको मक्खन की तरह प्रदान करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राप्त करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, जिससे निश्चित रूप से एक बार चिंतन करने की आवश्यकता हो जाती है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और किस किस प्रकार से अनादिकाल से हमने संसार के अंदर परिभ्रमण किया है। तो आपने जाना कि संसार में गतियाँ कितनी हैं? चार गति हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो सर्वप्रथम नरक गति की बात आई है कि नरक गति में कौन कौन लोग जा सकते हैं, क्योंकि नरक के दुखों को सब जानते हैं, भले ही याद नहीं है, लेकिन न जाने कितनी बार नरकों में जाकर आए और असह्य दुखों को सहन किया। तो यहाँ बताया कि असैनी पंचेंद्री तिर्यंच पहले नरक तक जा सकते हैं। इससे नीचे के नरकों में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी शक्ति नहीं है, इतना अधिक पाप में नहीं कर सकते। और दूसरा, सरीसृप यानी जल में रहने वाले सांप दूसरे नरक तक जा सकते हैं, इससे आगे उनकी योग्यता नहीं है। अब आगे का विषय देखिएगा, आपको पीडीएफ के द्वारा विषय भेजा गया है। पक्षीगण कदाचित नरक जावें तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। पक्षी माने आकाश में उड़ने वाले, पंख वाले जीवों को पक्षी कहते हैं। ये पंचेंद्री होते हैं। तो ये मरकर अगर नरक में चले जाते हैं, कोई संबोधन उन्हें करने वाला नहीं हुआ, या उनके शुभ कर्म का उदय नहीं आया, पाप कर्म का उदय चल रहा है, नरक में जाते हैं तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। नरकों की व्यवस्था नीचे नीचे है, जिन्हें अधोलोक के अंदर सबसे पहले खर भाग, पंख भाग है, जहाँ पर भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन बने हैं। उसके बाद 7 नरक की व्यवस्था चालू होती है। सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सबसे नीचे 7वां। और 3 लोक की रचना के अंदर दिखाया जाता है 7वें नरक के भी नीचे निगोध, जहाँ ये जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके अपनी पर्याय को व्यतीत करता है। कोई संबोधन करने वाला रहता नहीं, और कदाचित कभी उन्हें स्वयं ही कर्म का संयोग मिलता है तो वे वहाँ से निकलते हैं। तो ऊपर से नरकों की व्यवस्था चली और स्वर्गों की व्यवस्था नीचे से ऊपर को चलती है, यानी मध्यलोक के ऊपर में जब स्वर्ग की व्यवस्था चलती है तो सबसे पहले 16 स्वर्ग, फिर ऊपर 9 ग्रेवयज्ञ, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर। इस प्रकार से व्यवस्था चलती है। तो आपको आज विषय प्रारंभ करती हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि पक्षीगण यदि नरक में जाते हैं तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, यही इनकी योग्यता है। इससे आगे के नरक में जाने जितना पाप ये नहीं कर सकते। अब और आगे, क्योंकि पहले नरक में जाने की बात कही है, नरक गति को पहले लिया
और फिर नरक में कौन कौन से जीव किस प्रकार की पाप करके कहाँ तक जा सकते हैं, इस बात को लिया है। सर्प चौथे नरक तक जा सकते हैं, इससे नीचे नरकों में नहीं जा सकते। सांप डस लेते हैं, नाग, नागिन, अजगर ये खा भी लेते हैं, बड़े बड़े पशुओं को, मनुष्यों को एकदम निगल भी जाते हैं। तो वे सर्प ऐसा पाप करते हैं जिससे चौथे नरक तक जा सकते हैं, और इससे नीचे 5वें, 6ठे, 7वें नरक में सर्प नहीं जा सकते। और सिंह के लिए कहा, जो सबसे ज़्यादा पाप करने वाला माना जाता है, उसका तो भोजन ही मांस होता है और किसी न किसी को मार करके हमेशा खाता है। उसके लिए कहा कि सिंह कितना ही अधिक पाप क्यों ना करे, किंतु वह 5वें नरक तक ही जन्म ले सकता है, 6ठे या 7वें में नहीं। ये कर्म सिद्धांत है, ये हीरे का कांटा है, इसको आपको जरूर जान लेना है। जानने के बाद अपने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का चिंतन करना है। तो क्या कहा कि सिंह अधिक से अधिक पाप क्यों ना करे, लेकिन वो 5वें नरक तक ही जन्म लेता है, उससे नीचे नहीं। स्त्रियां अधिक से अधिक पाप करके भी 6ठे नरक तक ही जा सकती हैं, 7वें में नहीं, क्योंकि उनके उत्तम संगनन का अभाव है। यानी उत्तम संगनन, वज्र सब नाराज, वज्र नाराज, नाराज संगनन, ये उत्तम संगनन कहे गए हैं। और उत्तम में उत्तम वज्र सब नाराज संगनन, जिस संगनन के द्वारा मोक्ष जाने की शक्ति रहती है, उस संगनन से मनुष्य नरक में भी, 7वें नरक तक भी जा सकते हैं। तो स्त्रियों के लिए क्या कहा कि 6ठे नरक तक ही जा सकती हैं। बहुत है, 6ठा नरक कोई कम नहीं है, लेकिन उनकी स्त्री पर्याय की अपेक्षा कहा गया, चाहे चतुर्थ काल है, पंचम काल है, जो भी है, लेकिन स्त्रियों के लिए ये सिद्धांत जो दिव्य ध्वनि के द्वारा भगवान महावीर और गौतम गणधर स्वामी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, उसी सिद्धांत को धवला आदि ग्रंथों से निकाल करके छोटी सी पुस्तक के अंदर, नदी के जल को एक छोटी सी शीशी के अंदर भरने के समान पूज्य माता ने ये छोटी पुस्तक आपको दी है कि इसके द्वारा आप षटखंडागम के कर्म बंध के विषय को, बंध स्वामित्व विषय की प्रकरण को आप जान लें। तो स्त्रियों की बात जानी, यानी पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक जाने वाले जीवों की योग्यता का इसके अंदर वर्णन किया गया। तो स्त्रियों की बात हुई कि 7वें नरक में स्त्रियां नहीं जा सकती, उसका हेतु दिया है क्योंकि उनके उत्तम संगनन का अभाव है। अब पुरुष और मत्स्य 7वें नरक तक गमन करने की शक्ति रखते हैं। पुरुष, क्योंकि द्रव्य पुरुष वेद से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उत्तम संगनन वाले पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों के लिए भी कहा कि सबसे अधिक पाप कर सकते हैं तो उत्तम संगनन वाले मनुष्य ही पाप कर सकते हैं, जो कि 7वें नरक तक जाने में सक्षम है। देखो शुभम चक्रवर्ती, चक्रवर्ती से ज़्यादा तो शक्ति किसी की नहीं होती। शुभम चक्रवर्ती, उसने नमोकार मंत्र के अपमान के कारण 7वें नरक के दुखों को प्राप्त किया। अब उसके साथ में कहा कि मत्स्य भी, ये कौन सा मत्स्य, साधारण मत्स्य नहीं, इसके लिए कहा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले महामत्स्य और उसके कान में रहने वाले तंदुल मत्स्य यदि हिंसा करते हैं, या तंदुल मत्स्य जो कि सभी जीवों के खाने का भाव ही किया करता है, तो ये मत्स्य हिंसा के अभिप्राय से 7वें नरक में भी चले जाते हैं। 7वें में ही जाए नहीं, उनके पाप की बहुलता के कारण। तो कितनी बड़ी बात है कि जो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर 1 लाख योजन विस्तार वाला महामत्स्य रहता है, और उसके इतना बड़ा शरीर है कि उसके शरीर के ऊपर कई टापू बन जाते हैं। उसके कान के अंदर एक मत्स्य रहता है, तंदुल मत्स्य, जो महामत्स्य के कान के मैल को हमेशा खाता रहता है।
उसी से पेट भरता रहता है। लेकिन वो देखता है कि कितनी सारी छोटी छोटी मछलियाँ आई, जल के और भी जंतु आए और महामत्स्य अपने हिसाब से खाता है। लेकिन तंदुल मत्स्य उनको देख देख करके कहता है मैं तो होता तो न जाने कितने जीवों को खा लेता। ऐसी भावना करके खाता भी नहीं, लेकिन भावना करता है। भाव हिंसा के कारण वह तंदुल मत्स्य 7वें नरक में भी चला जाता है। इस अपेक्षा से मत्स्य को भी लिया है कि ऐसा तंदुल मत्स्य या महामत्स्य जो हर वक्त हिंसा में तत्पर रहता है, सभी जीवों के खाने का भाव ही किया करते हैं। पेट तो जितना भरता है उतना भरता है जितना खाने से, लेकिन भाव बहुत रहता है। जैसे है ना, जितना परिग्रह लिया, जितना काम हुआ, लेकिन परिग्रह संचय 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 करने की भावना रहती है। इसलिए कहा मूर्छा परिग्रह, परिग्रह में मूर्छा रखने वाले को ही नरक आयु आदि का बंध होता है। बाकी तो सबसे ज़्यादा परिग्रह चक्रवर्ती के पास होता है। लेकिन अगर वे अपनी आत्मा पर ध्यान करते हैं, सदगृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो ऐसे चक्रवर्ती स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है कि गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने आत्मा का चिंतन सदा किया, तो उनको केशलोच करते करते भी केवल ज्ञान हो गया। और नरक में जाने वाले भी शुभम चक्रवर्ती जैसे भी रहे। यह उनके उत्तम संगठन का सदुपयोग और दुरुपयोग है। जिसने सदुपयोग किया तो वह स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक सूक्ति बड़े बचपन में सुना करते थे, मरे राज्य में नरक लहाए। जो राज्य की इच्छा के साथ मरते हैं वो नरक चले जाते हैं, और जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपनी पर्याय का सदुपयोग करते हैं और छपक श्रेणी चढ़ करके मुनिराज की अवस्था में कर्मों का नाश करते हैं, तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं। आपने पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक की व्यवस्था को जाना कि कौन कौन उसमें जा सकते हैं। तो 7वां नरक किसके पल्ले पड़ा? उत्तम संगठन वाले मनुष्य और अति हिंसा करने वाले मत्स्य, महामत्स्य और तंदुल मत्स्य जैसे महान हिंसक प्राणी। यानी अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा हिंसा सिंह करता है, तो उसके लिए भी सीमा बना दी है कि सिंह कितना ही पाप करे 5वें नरक तक ही जा सकता है, 6ठे नरक में भी नहीं जा सकता। जबकि स्त्रियों के लिए कहा कि 6ठे नरक तक जा सकती हैं। तो ये योग्यता की बात है, और ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हम काट नहीं सकते। ये अटल सिद्धांत होते हैं। तो इन अटल सिद्धांतों को कर्मों के माध्यम से जानने के लिए हमने ये पुस्तक, जो महाग्रंथ का स्वरूप होता, ऐसी पुस्तक को आपको पढ़ाने का निश्चय किया। तो आप कहते हैं कि ये तो हुई नरक गति में जाने वालों की बात, अथवा नरक गति में जाने के ये 2 ही गति रूप द्वार बताए हैं। सार क्या निकला कि नरक गति में मनुष्य या तिर्यंच ही जाते हैं। नरक गति के दुखों को भोग करके पुनः नरक गति में नहीं जा सकते, यानी नरक गति से नरक गति की प्राप्ति नहीं होती है। और कोई देवता भी मर करके नरक नहीं जा सकते। वैकृत शरीर से वैकृत शरीर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बचती हैं 2 ही गतियाँ जो नरक में ले जाने के लिए कारण हैं। तो ये नरक गति में जाने के जो द्वार हैं, ये आपको बताया गया। संक्षेप में एक बार रिवीजन करेंगे कि पहले नरक में असैनी पंचेंद्री तिर्यंच की योग्यता बताई कि पहले नरक तक ही जा सकते हैं, यानी अन्य नरकों में भी लोग जाते हैं, अन्य लोग भी पहले नरक में जाते हैं। लेकिन ऐसी योग्यता बताई है कि असैनी पंचेंद्री तिर्यंच पहले नरक से नीचे नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ विशेष। बाकी तो जब कर्म कांड के अंदर जाएंगे, लब्धि सार क्षपणा सार में जाएंगे, और मुख्य रूप से 6 खंडागम के जो बंध स्वामित्व विषय अधिकार में, यानी 8वीं पुस्तक में जहाँ कर्मबंध का ही प्रकरण है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही अच्छे डिटेल में आती हैं।
तो ये कहा कि सरीसृप जो है वो दूसरे नरक तक ही जा सकता है, तीसरे नरक में नहीं जा सकता। और बहुत से प्राणी पहले नरक दूसरे नरक में जाते हैं, पर मुख्य योग्यता बताई गई है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच दो ही मर करके अगर पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं। ये नहीं है कि ये नरक में ही जाते हैं, ये भी नरक में जाते हैं, तो इतनी इतनी योग्यता इनकी है, इस बात को जानना। अरे अच्छे कार्य करते हैं तो पशु और पक्षी भी अगर नमोकार मंत्र सुनते सुनते शांत भाव से प्राणों को तजते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। देखो कुत्ते का जीव हम सुनते हैं कि मरणासन अवस्था में था और जीवंदर कुमार ने बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए नमोकार महामंत्र सुनाया, शांति मिली उसे और शांत भाव से उसने प्राणों का त्याग किया तो सुदर्शन यक्षेंद्र हो गया, वो व्यंतर जाति का देव हो गया। तो ऐसे देवता की पर्याय में भी चले जाते हैं। एक शिव को जब मुनिराज ने संबोधन किया कि तो आगे जाकर अहिंसा का अवतार होने वाला है, तो उसने हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया और जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न हो गया, वैमानिक स्वर्गों में उत्पन्न हो गया, कल्पवासी देवों में उत्पन्न हो गया। तो मनुष्य और तिर्यंच देवता भी बनते हैं, लेकिन अगर नरक में जाएंगे तो उनकी योग्यता यहाँ पर निश्चित की गई है। पक्षीगण को कहा कि वे मर करके अगर नरक में जाएंगे तो तीसरे नरक तक जाएंगे। देखो एक जटायु पक्षी की बात सुनते हैं अपन कि किस प्रकार से उसे पूर्व का जाति स्मरण हो गया। दंडक वन के अंदर जब आहार देख रहा था और एकदम उस आहार को देखते देखते जाति स्मरण हो गया कि कभी मैंने इसी वन के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा राज्य था और मैं राजा हुआ करता था, मैंने ऐसे मुनियों को घानी में पिलवा दिया था। आप पढ़ते हो अभिनंदन मुनि आदि 700 घानी पेल जुमारे। तब ऐसा पाप संचित कर लिया, न जाने कितने जन्मों में कष्ट को भोगता भोगता कभी नरक में कभी तिर्यंच गति में जा जा करके, और अब जटायु पक्षी जो हुआ गृध्र पक्षी, वो मुनि की चरण के गंधोदक में आके एकदम फड़फड़ाता हुआ गिरता है और उसके पंख बिल्कुल सोने जैसे हो जाते हैं। सती सीता ने उसे अपने पास रखा, उसके पैरों में घुंघरू बांध करके उसे नचाया करती थी और जंगल में भी चलते चलते सब आनंद लिया करते थे। उसने फिर आगे मांसाहार का त्याग कर दिया, आगे जाकर के उसका भाव भी सुधर गया। तो जब पाप कर्म के उदय आते हैं नरक में जाते हैं और पुण्य कर्म के उदय आते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, और पशु की पर्याय से भी आगे अपने द्वार खोल लेते हैं तो मोक्ष तक जाने की स्थितियां उनकी बन जाती है। जैसे भगवान महावीर ने शेर की पर्याय से 10वें भव में जाकर महावीर का स्वरूप धारण किया। तो इन नरकों में फिर चौथे नरक तक कहाँ सर्प जा सकते हैं, पक्षीगण को कहा तीसरे नरक तक जाएंगे, और शेर को कहा 5वें नरक से नीचे नहीं जा सकता, और स्त्रियां 6ठे नरक तक जा सकती हैं, और पुरुष उत्तम संगननधारी पुरुष और महामत्स्य तंदुल मत्स्य इनके अंदर 7वें नरक तक जाने की योग्यता होती है, क्योंकि उत्तम संगनन के साथ विशेष पाप करते हैं। भाव देखो, यानी कि हमेशा भाव अपने कितने अच्छे रखने चाहिए। भाव हिंसा भी होती है। तंदुल मत्स्य खाता नहीं है आने वाली मछलियों को, लेकिन भाव करता है कि ये खाता ही नहीं, कितना बेवकूफ़ है, और मैं होता तो सारी मछलियों को खा जाता। इतने भाव मात्र से 7वें नरक में जाने का बंद कर लेता है, गति बंद। ये जाने वाली बात आपने जानी है नरक गति में जाने की कि कौन कौन जा सकते। इसलिए आपको में से कोई स्त्री है कोई पुरुष है, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिज्ञासु स्वाध्यायी भाई बहन है, तो अपने को नरक में पहली बात तो जाना ही नहीं है, और जो जो जाते हैं उनके लिए भी भावना करनी है कि किसी के भाव नरक में जाने जैसे ना बनने पाए। ऐसे बैर के परिणाम कभी भी नहीं करने चाहिए। आगे कल विषय चलेगा 7वें नरक, फिर कि इन पहले से लेके 7वें नरक से निकले हुए जीव कहाँ कहाँ जन्म धारण कर सकते हैं,
तो गति में जाने का, आपने पढ़ा नरक गति में जाने का, अब नरक गति से जा करके कहाँ कहाँ जन्म धारण करते हैं वो विषय आगे चलेगा। अब गुरु भक्ति करेंगे, आचार्य देव का अर्घ चढ़ाएं। हाँ, सरस्वती लक्ष्मी माता का अर्घ। जल चंदन अक्षत फूल चरुचत दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनि, अंगर चे चुनि ज्ञानमय, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, वनमानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूमय महालक्ष्मी नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। आचार्य देव के लिए अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश ने अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधि कर्ण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरवत 65 आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थाप।